नमस्कार सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्रा 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 107वां विषय है सात्यकी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसका भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या जाना था। तो पिछले विषय में हमने जाना था कि किस प्रकार कौरव की सेना हारती जा रही थी और दुर्योधन इसी बात पर क्रोधित होकर उन्होंने बहुत सारी बातें द्रोण से कह दी, गुस्से में आकर भला बुरा जो चाहा उन्होंने कह दिया। पर उसके बाद द्रोण ने दुर्योधन को अपने वादे के बारे में बताया कि मैंने वादा लिया था कि पांडवों को हानि जिस प्रकार पहुंचा सकूँ वहाँ पहुंचाऊंगा और युधिष्ठिर को भी कब्जा करूंगा। वीडियो के एंड तक आते हमने सुना था कि कैसे दुर्योधन ने भी अर्जुन को चैलेंज कर दिया था युद्ध करने के लिए। उसके बाद की स्टोरी हम आज शुरू करते हैं। दोपहर का सूर्य पश्चिम की ओर अस्त होने लगा। कृष्ण और अर्जुन को जयद्रथ की ओर आते देख उनकी रक्षा करने वाले सारे सेनापति सतर्क हो गए। भूरिश्रवा, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा अपने अपने रथों पर सवार होकर जयद्रथ को घेर कर अर्जुन से युद्ध करने की प्रतीक्षा करने लगे। द्रोण ने 2 वचन दिए थे, वो उस दिन युद्ध में जयद्रथ की रक्षा करेंगे और युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक व्यूह की रचना की थी और इसी के साथ अर्जुन ने भी युधिष्ठिर की रक्षा का दायित्व सात्यकी को सौंप दिया था। द्रोण और पांडव सेना में भयंकर युद्ध हुआ। द्रोण को देखते ही धृष्टद्युम्न का खून खौल उठा। वो बस यही सोचने लगे कि किस प्रकार इस ब्राह्मण को मारा जाए, क्योंकि वह पांचाल राज्य के वो शत्रु थे। धृष्टद्युम्न और द्रोण के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। धृष्टद्युम्न का साहस देखकर सभी चकित रह गए। उन्होंने धनुष बाण त्याग कर तलवार और ढाल उठाई और द्रोण को मारने के लिए चले गए। पहले तो द्रोण थोड़ा सा चौंक गए, पर तुरंत ही उन्होंने धृष्टद्युम्न को पीछे हटाने के लिए बाण चलाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार एक भयंकर युद्ध चलता रहा, पर तुरंत ही आचार्य धृष्टद्युम्न पर भारी पड़ने लगे। उनके बाणों से धृष्टद्युम्न वहाँ पर पूरी तरह से घायल हो गए और उसके बाद द्रोण के कब्जे में आ गए। और धृष्टद्युम्न का जब वो जस्ट हम कह सकते हैं कि मारने ही वाले थे, उन्होंने तीर छोड़ी अपने धनुष से, उसी समय पांडव भी तीर देखकर चौंक गए थे कि धृष्टद्युम्न मरने वाला है। पर ठीक उसी समय सात्यकी ने आकर उस तीर को काट डाला। यानी जो तीर धृष्टद्युम्न की ओर जा रहा था उसी तीर को आकर सात्यकी ने अपने तीरों से काट दिया। आचार्य के क्रोध की सीमा न रही। वो तुरंत ही इसी बात से क्रोधित हो गए, क्योंकि जस्ट वो मारने ही वाले थे धृष्टद्युम्न को, तभी उसी समय सात्यकी आ गए। तो वो तुरंत ही सात्यकी की ओर अपना रथ बढ़ाने लगा और सात्यकी पर उन्होंने आक्रमण किया। ये मौका देखकर धृष्टद्युम्न को लेकर पांडव वहां से चले गए। सात्यकी भी द्रोण से लड़ने के लिए पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपने सारथी से कहा कि इसी ब्राह्मण को लेकर दुर्योधन के मन में इतना अहंकार है कि मेरे पास द्रोणाचार्य है तो मैं पूरा दुनिया जीत सकता हूँ। तो सारथी तुरंत ही इन्हीं की ओर अपना रथ ले चलो। मैं दुर्योधन का एक उचित चीज में सिखाना चाहता हूँ। सात्यकी और द्रोण के बीच भी एक भयानक युद्ध होने लगा और मतलब इस तरह से बाण दोनों ओर से चलने लगे कि कुछ समय के लिए सूर्य भी छिप गया। मतलब इसी प्रकार लग रहा था मानो। और चारों ओर से ऐसे बहुत सारे बाण मारे गए। इस युद्ध में दोनों का ही ध्वजा वो कट गया और उन दोनों के ही शरीर से रक्त बहने लगा। पांडव और कौरव सेना ने अपने ही युद्ध को बंद करके इस द्वंद्व युद्ध को देखने लगे। यानी सात्यकी और द्रोण के बीच में तो युद्ध चल रहा था, वो देखने लगे और सभी चकित रह गए इस प्रकार के विचित्र युद्ध को देखकर। द्रोण ने जो भी बाण मारे उसको सात्यकी ने काट दिए और जो भी बाण सात्यकी ने मारे उसको भी द्रोण बड़े आसानी से काट रहे थे। कुछ देर बाद सात्यकी के धनुष से द्रोण का धनुष कट गया। द्रोण ने एक और धनुष लिया, वो भी कट गया। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे धनुष कट गए द्रोण के। और ये देखकर यानी सात्यकी का वीरता देखकर द्रोण भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि
सात्यकी तो अस्त्र में भी और कौशल में भी परशुराम, भीष्म और अर्जुन के समान है। द्रोण द्रोण को भी ये मतलब देखकर खुशी हुई कि उनके समान कोई योद्धा है जो कि अभी युद्ध कर रहे हैं उनके सामने। ये युद्ध बहुत समय तक चलता रहा, पर अस्त्र विद्या में तो धुरंधर थे द्रोणाचार्य, और इसी प्रकार द्रोणाचार्य ने एक अग्नेयास्त्र मारा सात्यकी की ओर, और इस भयानक अग्नेयास्त्र को देखकर सात्यकी थोड़े से भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने तुरंत ही एक वरुणास्त्र का इस्तेमाल कर दिया और इस अग्नेयास्त्र को काट दिया। पर कुछ समय पश्चात द्रोण जो कि ज़्यादा माहिर थे शस्त्र विद्या में, वो दिखने लगा कुछ समय बाद, और सात्यकी थोड़े थोड़े मतलब हल्के हल्के से टायर्ड दिखने लगे कुछ समय बाद। और ये देखकर कौरव सेना पूरी तरह से प्रसन्न होने लगी, और युधिष्ठिर ने वहाँ पर देखा कि सात्यकी का जीवन संकट में है, तो उन्होंने धृष्टद्युम्न को कहा कि अभी सात्यकी द्रोण के कब्जे में है, तो तुरंत ही जाकर सात्यकी को रक्षा करो। युधिष्ठिर के आदेश से धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में सारी पांचाल सेना द्रोण को जाकर घेर गई और सात्यकी की रक्षा पा गए। इसी समय कृष्ण का पंचजन्य शंख सुनाई दिया, पर अर्जुन का शंख नहीं सुनाई दिया। ये सुनकर युधिष्ठिर थोड़े से चिंतित हो गए, और उनको लगा जरूर अर्जुन कोई संकट में है, और उन्होंने सात्यकी को आदेश दिया कि अर्जुन जहाँ पे भी है शीघ्र वहाँ पर जाने के लिए। युधिष्ठिर ने सात्यकी से कहा कि सात्यकी, केवल पंचजन्य ही सुनाई दिया गया, और गांडीव धनुष का जो शब्द है वो तो सुनाई नहीं दिया गया। मुझे डर लग रहा है कि कहीं अर्जुन संकट में ना हो, और मैं नहीं जान पा रहा कि उनको क्या हुआ है, इसलिए तुरंत जाओ और अर्जुन की सेवा करो, और अर्जुन जहाँ पे भी है उनकी रक्षा करो। एक प्रकार से उन्होंने वही कहा। तभी सात्यकी ने कहा, महाराज, जैसे ही मुझे आदेश देने का अधिकार आपके पास है, उसी प्रकार अर्जुन के पास भी अधिकार है कि वो मुझे आदेश दे सकते हैं। अर्जुन ने मुझे कहा है कि चाहे जो भी हो जाए, जयद्रथ को जब तक हम ना मार ले तब तक तुम युधिष्ठिर के पास रहोगे और युद्ध करोगे, क्योंकि द्रोण आकर आपको बंदी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली है और वो उनके लिए वो असंभव भी नहीं है। और अर्जुन ने यह भी कहा था कि अगर युधिष्ठिर बंदी हो गए तो जयद्रथ के वध का कोई अर्थ नहीं रहेगा। और उन्होंने मुझे आपके मतलब आपके दायित्व में रखकर यहाँ पर आपके दायित्व में रखा है, और वो यहाँ से गए हैं। और अर्जुन के लिए आप चिंता मत करिए, उनके समान कोई भी योद्धा इस संसार में नहीं है, और कौरव पक्ष के सारे योद्धा भी अगर मिल जाए फिर भी वो अर्जुन को नहीं हरा सकते। और वैसे भी तो उनके साथ श्री कृष्ण है, मैं उनके पास जाकर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर आपके सुरक्षा के लिए मुझे यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। युधिष्ठिर ने कहा, सात्यकी, तुमने जो कहा वो ठीक है, पर अर्जुन के बारे में सोचकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, और मेरा रक्षा और अर्जुन को सहायता करने, इन दोनों के बीच में मुझे लगता है कि तुम्हें अर्जुन के पास जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मेरे रक्षा के लिए तो भीमसेन भी है, धृष्टद्युम्न भी है, और उनके साथ सारी सेना भी है। तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, जल्दी जाओ और अर्जुन की सहायता करो। इसके बाद सात्यकी निकल पड़े, पर जाने से पहले उन्होंने युधिष्ठिर के पैर छुए, और उन्होंने भीमसेन को कहा कि युधिष्ठिर का दायित्व अभी आप पर है, और ये कहकर वो वहाँ से चलने लगे। द्रोण ये चीज़ देख रहे थे, वो तुरंत ही जाकर सात्यकी के पास पहुंचे, और उन्होंने सात्यकी से कहा कि सात्यकी, अर्जुन मेरे साथ युद्ध ना करके चला गया है, अब तुम्हारा भी चले जाना उचित नहीं होगा। तभी सात्यकी ने कहा, आचार्य, युधिष्ठिर के आदेश के हिसाब से मैं अर्जुन की सहायता करने जा रहा हूँ, मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर। अब सात्यकी तो चले गए, पर द्रोण उनके पीछे पीछे गए, पर द्रोण उनको नहीं रोक सके, और वहाँ पर सात्यकी ने जिस प्रकार युद्ध किया बाकी कौरव सेना के साथ, वो एक प्रकार के वो दूसरे अर्जुन की तरह वो वहाँ पर दिखने लगे। और ऐसा हालत हुआ कि दुशासन पूरी सेना को लेकर आए थे सात्यकी को रोकने के लिए, पर सात्यकी जिस प्रकार आक्रमण करने लगे वो देखकर दुशासन डर के मारे वहाँ से भाग के, मतलब अपनी खुद की रक्षा करने के लिए द्रोण के पास चले गए, और द्रोण का पूरा व्यूह यहाँ पर टूट गया। युद्ध से भागने वाले दुशासन को अपने पास देखकर द्रोण की क्रोध की सीमा न रही।
तभी द्रोण ने कहा, दुशासन, तुम अपने आप को राजपुत्र और महारथी कहते हो और यहाँ पर इस प्रकार भाग कर चले आ रहे हो। द्यूत क्रीड़ा के स्थान में तुमने ही द्रौपदी को नग्न कर कर लाने की कोशिश की थी। तुम्हें तब तो ज्ञान नहीं था कि ये चौसर का खेल किसी दिन वज्र के समान तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे भाइयों के ऊपर गिरेगा। तुम तो सात्यकी का बाण सहन न कर पाकर यहाँ पर कायर की तरह चले आए हो। अर्जुन के तीरों के आगे तुम्हारी हालत क्या होगी? तुम्हारी तो पूरी हालत ही खराब हो जाएगी। अगर तुम्हारे दिमाग में अभी कुछ भी बुद्धि भरी हुई है तो जाओ और पांडवों के साथ संधि कर लो। भीष्म के भांति द्रोण भी जब जब उनको कोई मिल रहा था समय, वो दुर्योधन और उनके जितने भी सैन्यगण थे वो इसी प्रकार कटु वाक्य ही कह रहे थे, परंतु पूरे दुर्योधन को हो चाहे उनके सेना को कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। दुशासन भी इतना सब गाली सहन सुनकर वो भी ऐसे एक्टिंग कर रहे थे कि जैसे उन्होंने कुछ भी ना सुना हो। तो यही थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।